नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इफ फंक्शन के बारे में। इफ फंक्शन एक्सेल में कुछ इस तरीके का है जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इधर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिखा रखा है जिसमें एक बेसिक डायग्राम है कि आप डिसीजन कैसे लेते हैं। इस सिनेरियो में आप अपने आप से पूछ रहे हैं, डू यू वांट टू ईट पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा खाना है? अगर यस तो आप नियरेस्ट पिज़्ज़ा हट में जाएंगे। अगर नो तो आप दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। कुछ इस तरीके का ही इफ फंक्शन है जहां पे आप एक सेल में ये बताते हो एक्सेल को कि क्या कंडीशन मीट करनी है, और अगर वो कंडीशन मीट करती है तो उसका रिजल्ट क्या देना है, और अगर मीट नहीं करती है तो उसका रिजल्ट क्या देना है। इसे लॉजिकल टेस्ट फंक्शन कहते हैं। आइए डेटा में देखते हैं। इधर आप देखेंगे ये एक कंपनी का डेटा है जहां पे इतने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी की सेल्स की है, और टोटल सेल्स इन तीनों की आ गई। अब हमें ये डिसाइड करना है कि किस डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कमीशन जाएगा इन सभी सेल्स में। और कमीशंस की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। बेसिक कमीशन जो होता है वो सेल वैल्यू का 5% होता है अगर टोटल सेल वैल्यू 1.5 लाख से ऊपर होती है, 1.5 लाख से ऊपर होती है। जैसे पहले केस में दिनेश इंटरप्राइजेस को 5% का कमीशन मिलेगा, वो बेसिक कमीशन कहलाएगा। और उसके ऊपर में एक स्पेशल कमीशन होता है कि यदि कोई भी एक प्रोडक्ट 1 लाख से ऊपर की सेल करता है तो 2% ऑफ टोटल सेल्स का उसे कमीशन मिलेगा। दिनेश इंटरप्राइज के केस में भी ये तीनों एक्सीड कर रहा है तो उसको स्पेशल कमीशन भी मिलेगा। तीसरा एक कमीशन है जो कि बोनस कहलाएगा। अगर सारे ही प्रोडक्ट की सेल 1 लाख से ऊपर है तो 3% ऑफ टोटल सेल्स का उसको कमीशन मिलेगा। दिनेश इंटरप्राइजेस इसके लिए भी एलिजिबल है। बट ये हमने कैसे जाना कि दिनेश इंटरप्राइज एलिजिबल है? देख के। बट अभी हम उसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले आपको इज इक्वल टू इफ से स्टार्ट करना है। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हो एक्सेल आपको गाइड करेगा कि क्या करना है। पहले आपको इधर पे लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या कंडीशन होनी है। तो अगर हम बेसिक कमीशन की कंडीशन देखते हैं कि टोटल सेल 1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तो हम वो कंडीशन देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू दिस E5 इज ग्रेटर देन 1,50,000। फिर कॉमा देते हैं। मेरा लॉजिकल टेस्ट अभी खत्म हो गया। अभी हमको ये बताना है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये 1.5 लाख से ऊपर है तो हमें क्या करना है? हमें 5% कमीशन देना है टोटल सेल्स के ऊपर, हम वो डालते हैं। तो E5 मल्टीप्लाई बाय 5%, फिर कॉमा डालने से अगर ये फॉल्स है तो क्या डालना है? तो अगर ये फॉल्स है तो हमें इसको जीरो कमीशन देना है। तो मैंने जीरो डाल दिया यहाँ पे और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया, हम इसे ट्रैक कर लेंगे। बेसिक कमीशन की एलिजिबिलिटी सभी डीलर्स को है, सिर्फ एक को छोड़ के, जो लास्ट वाला है। अब ये बेसिक कैलकुलेशन हो गया, बेसिक इफ इज डन। अभी मैं आपको इफ फंक्शन के दो और वेरिएंट बताऊंगा, जिसमें पहला वाला है और इफ विथ और दूसरा वाला है इफ विथ एंड। और की लिटरली मीनिंग होती है या। तो अगर आप दूसरी कंडीशन, स्पेशल कमीशन की कंडीशन देखेंगे, किसी भी एक प्रोडक्ट में अगर 1 लाख से ऊपर की सेल हो जाती है तो 2% ऑफ टोटल सेल्स का कमीशन मिलेगा। तो हम यहाँ पे और की कंडीशन यूज करेंगे या। हम इधर पे फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे इफ। इधर लॉजिकल टेस्ट थोड़ा बदल जाएगा। इस लॉजिकल टेस्ट के लिए हम और फंक्शन यूज करेंगे। और E5 is greater than 1 lakh, comma logical 1 then logical 2 greater than logical 3
सी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन। अब मेरा ये लॉजिकल टेस्ट खत्म हुआ। अब वैल्यू इफ ट्रू, टोटल सेल्स का 2% कमीशन होगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो जीरो कंडीशन होगा, जीरो कमीशन होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं दिनेश इंटरप्राइज ही एलिजिबल है, और लास्ट के दो एलिजिबल है, नवीन ट्रेडर्स एंड सोनू ओवरसीज। अब हम चलते हैं तीसरी पे, इफ विथ एंड। एंड का मतलब होता है और, यानी हमें इस बार लॉजिकल टेस्ट तीनों में परफॉर्म करना है। चलिए करते हैं। इज इक्वल टू इफ प्रोडक्ट ए ग्रेटर देन, इक्वल टू इफ सॉरी, एंड टाइप करेंगे। लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल टेस्ट वन ग्रेटर देन 1 लाख, बी ग्रेटर देन 1 लाख, सी ग्रेटर देन 1 लाख। लॉजिकल टेस्ट खत्म हुआ। अभी ट्रू, अगर ये ट्रू है तो कितना कमीशन देना है, 3%। अगर ट्रू नहीं है तो कितना कमीशन देना है। अब देखेंगे यहाँ पे केवल पहला डीलर ही एलिजिबल है कमीशन के लिए। दिनेश इंटरप्राइजेस को हाईएस्ट कमीशन मिलता है क्योंकि उसने सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली। अभी मैं एक और वेरिएशन आपको बताता हूं कि सपोज यहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट डालना है। अगर कोई भी कमीशन नहीं मिलता है, बेसिक कमीशन, तो उस केस में आप जीरो की जगह पे आप कोई मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे ट्राई नेक्स्ट टाइम। मैंने यहाँ पे विद इन इन्वर्टेड कॉमा दे दिया। यदि आप ये देखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले आ गया। तो आप इन शॉर्ट आप कोई टेक्स्ट भी दे सकते हैं विद इन्वर्टेड कॉमास रिजल्ट में। अभी हम दूसरे, अब हम इस एक एक तरीके से और आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, थोड़ा यूजर फ्रेंडली तरीका है। आप इस फॉर्मूले में जाके एफएक्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कितना के हर एक स्टेज का क्या रिजल्ट है। आप इस एफएक्स का यूज करके फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर जाएंगे, आपने इफ फंक्शन सेलेक्ट कर लिया, फिर आप बारी बारी लॉजिकल टेस्ट स्पेसिफाई करेंगे। ट्रू अगर वैल्यू होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा। अभी ये भी एक तरीका है फॉर्मूला एंटर करने का। अभी अब इसके आगे का स्टेज होता है इफ का एक और वर्जन होता है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, इसका मतलब ये होता है कि इफ के अंदर इफ लगाना। जैसे अगर मैं फ्लो चार्ट में वापस आता हूं, आप पिज्जा खाने का सोच रहे हैं, अगर ट्रू है तो आप पिज्जा हट जाओगे, अगर फॉल्स है तो एक्सप्लोर फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स। अदर ऑल्टरनेटिव्स इन द सेंस, अगर पिज्जा नहीं खाना चाहते हैं तो और क्या खाना चाहते हैं। इफ यू वांट टू ईट नॉन वेजिटेरियन तो कहाँ जाएंगे, इफ यू डोंट वांट टू ईट नॉन वेजिटेरियन तो फिर क्या अगला ऑप्शन होगा। उस तरीके से ये फ्लो चार्ट आपका कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, और उस केस में हम नेस्टेड इफ का फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।